दोस्तों, क्या आप मधुबनी शहर से ताल्लुक रखते हैं? तो ये खबर आपके लिए है। ये खबर आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसका जुड़ाव जो है वो आपके सेहत से है और अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में काफी परेशान हो सकते हैं। खबर ये आ रही है कि मधुबनी जिले में, खास करके मधुबनी शहर की बात करें तो मधुबनी शहर में हालात जो हैं वो पॉल्यूशन का बद से बदतरीन होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, जिस तरह से एयर क्वालिटी भारत के इस छोटे से जिले की हो गई है, हालात बहुत बदतरीन होते जा रहे हैं। मधुबनी शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से यह देखा जा रहा है कि यह आंकड़ा 300, 310, 315, 320, 290, 292, 293, 95, 98 के बीच में है। यह आंकड़ा बताता है कि मधुबनी शहर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि मधुबनी शहर में सबसे ज्यादा धूल की वजह से परेशानी हो रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि यह धूल क्यों होता है। धूल के पीछे की सबसे बड़ी वजह मिट्टी का कटाव है। मिट्टी के कटाव के बाद मिट्टी का बार बार यहां से वहां एक्सपोर्ट करना, और इसकी वजह से जब हवाएं चलती है तो वो धूल जो है वो कहीं ना कहीं हवाओं के कण में मिलता है और उसकी वजह से उस हवाओं से आपके नाक के होते हुए, आपके मुंह के होते हुए आपके शरीर के अंदर जा रहा है और वो आपकी जान ले सकता है। आपको यह खबर बहुत मामूली सी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मधुबनी जिला वासियों को चाहिए और मधुबनी शहर वासियों को खास करके चाहिए कि जिस तरह से आप कोरोना काल में मास्क का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह यहां भी मास्क का इस्तेमाल करना अभी भी शुरू कर दीजिए। आइए हम आपको इसको लेकर के आपको प्रूफ की तरफ ले चलते हैं। इसको लेकर के आपको प्रूफ दिखाते हैं और इस पर क्या कुछ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सामने आ रहा है वो किस तरह का है और क्या कुछ इसको लेकर के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो हम आपको सीधे सीधे दिखाते हैं। ये मेरे सामने में आप देख सकते हैं, ये वेदर रिपोर्ट है मधुबनी जिले का, मधुबनी शहर का खास करके, और इस पर क्या कुछ डेटा सामने आ रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। ये मधुबनी का दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स है। समझ लीजिए कि ये आज का क्वालिटी इंडेक्स है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें आज के डेट में मधुबनी में तो 295 जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। AQI जो आपको दिखाई दे रहा है ये असल में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसको लेकर के मधुबनी में अब जो है एक बहुत बड़ी परेशानी वाली खबर है और ये आप देख सकते हैं डेंजरस ये लिखा हुआ है क्योंकि 295 जो है वो बहुत डेंजरस होता है। और ये सिर्फ 295 नहीं है, अगर आप इससे पीछे और डेट में जाते चले जाएंगे, अगर और पीछे जाएंगे तो ये आंकड़ा 310, 315, 320 तक पहुंच चुका है दोस्तों। और ये आंकड़े बताते हैं कि मधुबनी शहर वासियों के लिए एक बड़ी मुसीबत है ये। हम आपको बता दें कि आज से कुछ ही साल पहले की बात है, दिल्ली में आप तमाम लोग जानते हैं कि एक बार बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हुआ था और उसकी वजह से वहां के तमाम स्कूल्स, यहां तक कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका था। काम जो है वो ऑफिशियल्स काम बंद कर दिए गए थे। सभी लोग अपने घर में काम कर रहे थे, घर से बैठ करके काम कर रहे थे। मालूम है क्यों? क्योंकि उस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था उसके रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगभग 350 प्लस हो चुका था दोस्तों। और इसकी वजह से वहां हालात ऐसे हो गए थे कि बच्चों के लिए स्कूल बंद करने पड़े। ये इतना बड़ा शहर, जिस शहर में क्या कुछ नहीं है, वहां मेट्रो है, एक मेट्रो आप समझ सकते हैं, एक मेट्रो सिटी है ये। वहां पर जो चीजें हैं उसका अगर मधुबनी में आप निकालेंगे तो शायद 1% भी नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद मधुबनी शहर का एयर इंडेक्स जो है आज के डेट में 295 है। अदरवाइज मैं बता दूं आपको कि 310, 320 का जो आंकड़ा है वो मधुबनी आसानी से छुड़ा और पिछले कई महीनों से, लगभग कई महीनों का मतलब पिछले अगर मैं बात करूं लगभग मेरे ख्याल से 30 से 40 दिनों से, लगभग 1.5 महीने से जो आंकड़ा है वो यही रह रहा है। 290 प्लस में ही आंकड़े जा रहे हैं जो कि 325 तक, 330 तक पहुंच जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि 295 का मतलब ही यहां पर डेंजरस बताया जा रहा है। An exposure to the air even for a few minutes can lead to serious health effects on everybody. Avoid outdoor activities. मतलब अभी ये सजेशन जो दिया जा रहा है वो ये कि आज के डेट की बात करें, अगर सिर्फ 295 को मान लेते हैं तो ये आपके हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट दे रहा है और आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर का काम अभी के अभी रोक देना चाहिए क्योंकि आप अगर कुछ मिनट के लिए भी जाते हैं कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स। सवाल ये उठता है कि मधुबनी प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इसको लेकर के,
क्या मधुबनी प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है? मधुबनी जिला एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्यों नहीं अपनी नजर जो है वो डाल रही है? क्या आखिर वजह है कि इस पर काम नहीं किया जा रहा है? आप सोच लीजिए कि दिल्ली जैसे शहरों का यह हाल होता है, वो हाल अभी मधुबनी शहर का है, जहां पर कोई सुविधाएं उस हिसाब की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये हालात है। हम आपको बता दें दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे 295 है, कुछ कम हो जाएगा, तो हम आपको पूरे आंकड़े बता दें एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से क्या कुछ जो है हालात होते हैं, और इसको लेकर के पूरा हम आपको जो पैरामीटर है एयर क्वालिटी स्केल का वो हम आपको दिखा दें। अच्छा तब माना जाता है जब 0 से 19 होता है, 0 से 19 होता है। मुझे नहीं लगता कि भारत में अभी 2 4 5 शहर भी इस कैटेगरी में आते हैं। खैर, फेयर की बात कर लें तो 20 से 49 है। पुअर मतलब खराब जिसे कहेंगे वो 50 से 99 है दोस्तों। हम यहां भी नहीं है, हम यहां तो छोड़ दीजिए, हम यहां भी नहीं है, और हद तो यह है कि हम अनहेल्दी में भी नहीं है। हमारा डेटा, हमारा जो इंडेक्स है, हमारे मधुबनी जिले का जो रिपोर्ट है, शहर का जो रिपोर्ट है, हम यहां भी नहीं है, इसे ही अनहेल्दी माना जाता है। मतलब यहीं से मतलब समझ लीजिए कि हालात खराब है। हमारा हाल तो दोस्तों यह है कि आगे चलते हैं, हम वेरी अनहेल्दी में भी नहीं है, हम वेरी अनहेल्दी में भी नहीं है। मतलब जिसे कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा बुरे हालात जो होंगे, बहुत जिसमें ज्यादा तबीयत खराब होंगी हमारे हालात, वो भी नहीं है, वेरी अनहेल्दी में भी नहीं है कि हेल्थ इफेक्ट्स विल बी इमीडिएटली फेल्ट बाय सेंसिटिव ग्रुप्स एंड शुड अवॉइड। अच्छा, यहां पर है सेंसिटिव ग्रुप, मतलब ये हो गया कि चलो भैया बूढ़ा आदमी या बीमार व्यक्ति या फिर बच्चे, है ना, या फिर जिनको किसी भी तरह परेशानी है, जो एकदम हट्टा कट्टा नौजवान इंसान होगा, उसे थोड़ी बहुत तकलीफ होगी इस कंडीशन में। लेकिन हमारा हाल तो 250 प्लस में है। 250 प्लस मतलब यह कि देश के उन राज्यों और उन शहरों के जैसा हाल हो गया है जहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, और वो हाल हो गया है मधुबनी का। क्योंकि मधुबनी का आंकड़ा जो है दोस्तों वो 300 प्लस पिछले 25 से 30 दिनों से है। इसका मतलब यह है कि मधुबनी शहर वासियों के हालात बहुत खराब है और शहरवासी काफी जो है बड़ी मुसीबत में है। लेकिन इसका अंदाजा लोगों को नहीं हो रहा होगा। लेकिन आज के बाद जब आप इस खबर को समझ जाएंगे तब आपको यह फील होना शुरू हो जाएगा कि क्यों आपकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्यों आप परेशान होते जा रहे हैं। इसकी असल वजह असल में यही है जिस पर किसी की नजर नहीं है, न मधुबनी जिला प्रशासन के, और अगर मधुबनी जिला प्रशासन की इसकी नजर नहीं है तो कम से कम मधुबनी के लोगों को इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अगर आज इस पर नहीं सोचा गया, यकीन मानिए आने वाले कुछ दिनों के बाद बेहद बुरे हालात हो सकते हैं। आपको एक बात बता दूं कि आज के बाद से आप तमाम लोगों को चाहिए कि इस पर नजर डालिए। अगर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मधुबनी शहर में ट्रैफिक सिस्टम बेहद गोल है। दिन में भी देखा जाता है कि बड़ी बड़ी ट्रकों में बालू, मिट्टी, गिट्टी तमाम चीजें जो है वो लेकर के ऐसे ही लेकर के जा रहे हैं। ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल ही खराब है, और ऐसे में होता यह है कि दिन भर इसमें मिट्टी ढोया जा रहा है। कभी यहां से ये पुखड़ा उखड़ रहा है, कभी यहां ये खेत उखड़ रहा है, और यहां से वहां मिट्टी ट्रांसफर हो रहा है, और इसमें जो बालू के कण है कभी बालू ट्रांसफर हो रहा है, ये पूरी तरीके से एयर में फैल रहा है। और इससे मधुबनी शहर वासियों के नाक में जो है और मुंह में जो है वो कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन, ये जो मिट्टी का कण है, ये जो बालू का कण है, वो एक पॉल्यूशन की तरह लोगों के फेफड़े में जा रहा है, और ये आपको धीरे धीरे अंदर से मार रहा है। इसलिए वक्त की जरूरत है कि आप इस मसले को समझिए और आने वाले वक्त में इसको लेकर के आवाज उठाइए। और मधुबनी जिला प्रशासन से, मधुबनी नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं उनसे, और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि इस पर नजर डाले। अगर इस पर नजर नहीं डाली गई तो यकीनन आने वाले वक्त में मधुबनी शहर वासियों को काफी परेशानी होने वाली है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप मधुबनी शहर से बिलोंग करते हैं, अगर आप मधुबनी शहर से ताल्लुक रखते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाइए, और यकीन मानिए मास्क पहनिएगा तो सेहतयाब रहिएगा। फिर कोरोना काल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है वो धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर मार रहा है।